परफेक्ट गार्डियन में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कुंभ मेले का इतिहास। तो सर्वप्रथम समुद्र मंथन से अमृत कुंभ से निकलने पर असुर उसे छीनने के लिए देवताओं पर टूट पड़ते हैं, किंतु इंद्र का पुत्र जयंत उस अमृत के घड़े को लेकर निकल जाता है। यह भाग दौड़ दिव्य 12 दिन, मनुष्य के 12 वर्ष पर्यंत चलती रहती है। इन 12 दिव्य दिनों में 4 स्थानों पर 4 बार राक्षसों ने जयंत को पकड़ा और उसे अमृत घड़ा छीनने की भरसक प्रयत्न किया, किंतु उस समय सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ने उन चारों स्थानों पर जयंत का साथ देकर अमृत कुंभ की रक्षा की। इसके बाद हम दूसरे पाठ पे आते हैं। इस खींचातानी में अमृत की कुछ बूंदें उन चारों स्थानों पर गिरी। वे उस स्थान है प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन क्षेत्र। अमृत घट की रक्षा के समय सूर्य, चंद्र और गुरु जिन राशियों में स्थित थे, उसी राशि पर इन तीनों के होने पर अब तक उक्त चारों पुण्य क्षेत्रों में कुंभ महापर्व का स्नान होता है। गुरु बृहस्पति ने राक्षसों से अमृत कुंभ की रक्षा की, सूर्य ने घड़े को फूटने से बचाया और चंद्रमा ने घट अमृत को गिरने से बचाया। इस कारण इन तीनों का कुंभ महापर्व से गहरा संबंध है। इस कथा का उल्लेख विष्णु योग मीमांसा में है, योग सार संहिता तथा धर्म साधन के अनुसार गंगा स्थिति समय मीमांसा आदि ग्रंथों में मिलता है। अभी हम इसकी दूसरी कथा पे आते हैं, जिसे कहा जाता है कि ये श्री स्वामी शंकराचार्य जी के साथ भी महाकुंभ का ऐतिहासिक संबंध है। श्री स्वामी आदि शंकराचार्य जी महाराज जब अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए भारत भ्रमण कर रहे थे, तब उनके शिष्य मंडली में निरंतर वृद्धि हो रही थी। तो उन्होंने उन लाखों अपने उत्साही शिष्यों को आज्ञा दी कि तुम सभी लोग देश के कोने कोने में पहुंचकर धर्म प्रचार का कार्य संपन्न करो। तो उनके जितने भी शिष्य थे, इस आदेश को उदास होकर जिज्ञासा की कि अब हम श्री चरणों का साक्षात्कार फिर कब, कैसे और कहां प्राप्त करेंगे। साथ ही अपने साथियों से भी दोबारा नहीं मिल सकते हैं। सहपाठी और सन्यासी वर्ग से फिर कैसे साक्षात्कार हो सकेगा। इस पर स्वामी जी ने कहा कि आप सभी उज्जैन के कुंभ पर्वों में एकत्रित हो सकते हैं। तदनुसार सन्यासी मंडल अपने प्रचार कार्य में निरत होकर प्रति तीसरे वर्ष इन निश्चित स्थानों पर एकत्रित होने लगे। इस कथा का उल्लेख विष्णु योग मीमांसा, योगासार संहिता तथा धर्म साधन के अनुसार गंगा स्थिति समय मीमांसा आदि ग्रंथों में मिलता है। अब कुंभ महापर्व की पुण्यदायक स्थान जो तिथियां हैं, वह प्रयाग माघ मासे त्रुत्रयम् स्नानस्य बद्ध भवेत् नाश्वमेध सहस्त्रणेन तत्फलम लम्येत भुवि। माघ मास में तीर्थराज प्रयाग में 3 विशेष पर्वों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो पृथ्वी पर 1000 अश्वमेध करने पर भी प्राप्त नहीं होता है। वह स्नान के 3 वर्ष जो है वो है, प्रथम में मकर संक्रांति, द्वितीय में है मौनी अमावस्या, तृतीय में है वसंत पंचमी। संत महात्माओं के समय अखाड़े पूर्वोक्त पर्व कालों में अपने अपने दल बल के साथ, शान शौकत के साथ शाही स्नान करते थे और अभी भी करते हैं। फिर पौष मास में स्नान की कुछ तिथियां होती है, जैसे 3 तिथि है। पहला दिन है सोमवार, उत्तरायण, मकर संक्रांति, पुण्यकाल दिनांक 14 जनवरी 2013 को प्रथम शाही स्नान हुआ था। फिर पुत्रदा एकादशी में होता है, फिर पौषी पूर्णिमा में होता है तथा कृष्ण षटतिला एकादशी में होता है। तो ये था हमारा महाकुंभ का छोटा सा इतिहास और ये क्यों मनाया जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।